नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन पिछले क्लास में जो कार्यपत्रक थर्ड के जो क्वेश्चन कुछ रह गए थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हमने कक्षा 10 की वर्कबुक की जो वर्कशीट की सीरीज अपन ने चला रखी है उसमें अपन ने 2 वर्कशीट कंप्लीट कर लिए। तीसरी वर्कशीट के अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन अपने शेष रह गए थे। उन क्वेश्चनों को आज अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पिछली क्लास में अपन ने वर्कशीट थर्ड के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन 9, 10 और 11, 12 ये 4 क्वेश्चन आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए, जो अपना कार्यपत्रक थर्ड है इसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे अपने। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 इनको आज अपन देखेंगे। तो देखो, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है HCF 306 और 657। इसका HCF दिया है 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात कीजिए। देखो, यह प्रश्न दिया है, इसमें दो संख्या 306 और 657, इनका एचसीएफ अपने को दिया है 9 और पूछा गया है एलसीएम। तो अपन ने बेसिक में चर्चा की थी पहले कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी उनके महस गुणा लसागु के बराबर होता है। तो दो संख्या अपने पास देखो कौन कौन सी दी गई। इसे दो संख्या, एक तो 306 दी गई है, 657। तो मैं यहाँ पे 306 और 657 दोनों का गुणा करूंगा। यहाँ पे बराबर में देखो उनका एचसीएफ कितना दिया अपने 9 दिए, और एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम अपने को कौन कौन सी संख्या 306 और इसका 657 का एलसीएम निकालना है। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ था 306 और 657 का 9। अब करना क्या है, इसका मान पूछा है तो एलसीएम के गुणा में क्या है 9। अगर इसका पक्षांतरण करेंगे अपन तो ये गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसको सरल कर लो, भाग में आएगा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बचेगा एलसीएम 306 का और 657 का। अब इसको सरल करते हैं, 9 के पहाड़े से काट के सरल करेंगे। 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36 और 34 से इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो एलसीएम निकलेगा 306 और 657 का। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो आप अपने 657 को 34 करोगे, 4 का पड़ा 7, 4 सत्ते 28 असल की 2, 5 और 20 और 2 22 का 2 असल की 2, 6 चौक 24 और 2 26 मल्टीप्लाई 7 3 21 असल की 2, 15 और 2 17 का 7 असल की 1, 18 और 1 19। इसको ऐड करोगे तो 8 3 13 का 3 असल 1, 12 का 2 असल की 1। तो ये देखो क्या है 22,338। तो 22,338 ये 306 और 657 का क्या आ गया अपना एलसीएम, ये पूछा गया था। तो इसमें आपको जो सामान्यतः कौन सी बात ध्यान रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दो संख्या उनका गुणनफल अपन करते हैं वो उनके एलसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अगर दोनों संख्या दी हो उनमें से अगर एलसीएम में एलसीएफ में से कोई एक दिया हो तो आप कोई भी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर एलसीएम एलसीएफ में से भी कोई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का महस ज्ञात कीजिए और फिर इनका लसागु ज्ञात कीजिए। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 व 120 का महस ज्ञात कीजिए। महस याद कीजिए।
और फिर इनका और फिर इनका लेस से ज्ञात कीजिए, लेस से ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को क्या करना है, पहले तो इनका मैथ से निकालेंगे। मैथ से निकालने के बाद अपने जो ये सूत्र अभी देखा था, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लेस और मैथ से बराबर होता है, तो सूत्र लगा के अपने इसका क्या निकालेंगे, लेस से भी निकालेंगे। देखो क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड करो। आप कैसे करोगे, वही सामने वाली विधि आपको पता ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करोगे, 36 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 18, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या आएगा 9। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 से आगे वाली अभाज्य संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पे 2 की घात कितना लिख सकते हैं अपन, 3। और 3 कितनी बार आया, देखो 1 और 2 बार आया है, तो यहाँ पे 3 की घात 2। तो इनके अभाज्य गुणनखंड को अपन ने घात के रूप में लिख लिया। अब नेक्स्ट अपन करते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड आपको इसी तरीके से करने, तो इस बहुत सामने वाला तरीका आपको काम में लेना है। 120 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे, 60 बार फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा 30, फिर सब डिवाइड करेंगे तो 15। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इससे आगे वाली अभाज्य संख्या 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 5 और 5 से डिवाइड होगा, तो 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पे 2 की घात 3, और 3 एक बार आया है, और 5 भी एक बार आया, तो 5 की घात 1। तो ये अपन ने 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब मैथ से निकालने के लिए क्या करते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर अपन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैथ से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंडों की अपन अधिकतम घात न लेके क्या कौन सी घात लेते हैं, न्यूनतम। और अधिकतम घात कब लेते हैं, जब अपन लेस से ज्ञात करते हैं। तो देखो मैथ से के लिए क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात, न्यूनतम घात लेने पर, जैसे अपन न्यूनतम घात लेंगे तो देखो यहाँ पे देखते हैं 2 की घात 3 है, नीचे वाले 120 के गुणनखंड में भी 2 की घात 3 है, तो इनमें न्यूनतम अधिकतम दोनों में समान है, तो यहाँ पे न्यूनतम घात 2 की घात 3 ही बनेगी। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात है, न्यूनतम घात कौन सी बनी, 3 की घात 1। यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं होने का मतलब 5 की घात क्या है, फिर 0, और जो ही न्यूनतम हो जाएगी। अब इसको सरल करते हैं। ये आपको पता ही है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसको सरल करेंगे, 2 की घात 3 यानी 2 3 बार गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 3, और 5 की घात 0 का मान 1, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 24। यानी अपन ने 72 और 120 के मैथ से ज्ञात कर लिया, यानी मैथ से कितना आया 24। अब पूछा कि अपने को लेस है, तो अभी अपने एक सूत्र देखा था, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके मैथ से गुणा लेस है, या उनके एलसीएम गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अब यहाँ पे दोनों संख्या अपने को पास देखो कौन सी है, या लिखेंगे या फिर यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा के लिख सकते हो। आपको एक दिन पहले भी बताया था, या एरो इसलिए लगाया जाता है कि पहले से अगर बराबर का चिन्ह हो तो या अपन यहाँ एरो का चिन्ह लगा देते हैं, या फिर या लिखेंगे। 2 धनात्मक संख्या कौन कौन सी होगी, एक तो 72 है, तो एक कौन सी है 120 बराबर उनका मैथ से अपना कितना है, देखो इन दोनों संख्याओं का 24, और निकालना क्या है इसका लेस है, तो लेस है देखो 24 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 72 इंटू 120, और यहाँ पे 24 भाग में आ गया, तो इधर बचा लेस है, जो अपने को याद करना है। काट के सरल करो, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 3 बार कट जाएगा। अगर आपको 24 का पढ़ा नहीं आता है तो आप छोटे पढ़े से भी काट के सरल कर सकते हो। और 120 को जैसे आप 3 से गुणा करोगे तो अपने को लेस प्राप्त हो जाएगा। लेस देखो कितना आ जाएगा, 12 36 और ये 0 लगाया, तो ये 72 120 का अपने को लेस प्राप्त हो गया 360। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें अपने को मैथ और लेस दोनों पूछे गए थे। मैथ से तो अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा गया था, तो अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले मैथ से ज्ञात किया, फिर इनका लेस पूछा गया, तो लेस अपन ने जो पीछे वाला सूत्र आपने देखा था कि सब में ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उनके मैथ और लेस के बराबर होता है।
तो अपन ने दो संख्या दी है और उसका मैसे भी अपने पास निकल गया, तो अपने को लय से ज्ञात करना था। तो इस सूत्र में अपन ने मान रखी ये लय से निकाल लिया। लय से अपने को कितना प्राप्त हुआ? 360। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना रहेगा 11वां। तो देखो 11वां क्वेश्चन अपन करते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे हैं। ये अपने जो वास्तविक संख्या का कार्यपत्रक है थर्ड, इसके अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। 11वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 11वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। देखो इस टाइप के अपरिमेय संख्या वाले सवाल, एक सवाल अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था। तो आपको इस प्रकार के सवालों को सरल करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं अपन? दे जो पूछा है उसका उल्टा मानते हैं अपन, विपरीत मानते हैं, उसका आगे जाके क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। तो उसी मेथड से इसको अपन सरल करेंगे। तो मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय नहीं मान के क्या मानेंगे अपन? उल्टा मानेंगे, इसका एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं अपन कि 3 + 2 √5 को लिख सकते हैं अपन a/b, और b ≠ 0, और जहां a व b दोनों ही क्या है? कोई न कोई पूर्णांक अपने को प्राप्त होंगे। अब इसको सरल करो। देखो सरल करेंगे क्या आएगा? इनको अपने को देखो, ये एक अपरिमेय संख्या नजर आ रही है और ये सारे क्या है? पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इनको √5 को अपने को एक तरफ करना है पक्षांतरण करने पर, तो इनको पक्षांतरण करेंगे अपन, या दोनों तरफ -3 घटाने पर। ये लिख दो आप। तो दोनों तरफ यहां से 3 घटाना है, प्लस का 3 कब घटेगा? इसमें से माइनस का 3 घटाएंगे। तो दोनों तरफ 3 घटाने पर घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 + 2 √5, इसमें से 3 घटाऊंगा और इधर भी 3 घटाऊंगा। अब इसको सरल करते हैं तो 3 में से 3 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? इधर बचेगा 2 √5 और इधर बचा। इसको थोड़ा और सरल करना चाहो तो कर सकते हो आप लघुत्तम लेके। तो देखो इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 लगा लो, b a × 3b। सरल कर सकते हो। b में b का भाग एक बार, एक को a से गुणा किया, 1 - 1 का भाग b में, b बार b को 3 से गुणा करोगे तो 3b। अब देखो 2 को और यहां से हटाना है, तो दोनों तरफ 2 का भाग लगा दो। यहां लिख दो, दोनों तरफ 2 का भाग देने पर। जैसे आप दोनों तरफ 2 का भाग लगाओगे तो देखो क्या आएगा? यहाँ पे 2 √5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का भाग लगाओगे तो a - 3b/2b। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? √5, और यहाँ पे क्या है? अब आप ध्यान से देखना, किन्हीं भी दो पूर्णांक अपन ने माने थे, ये a और b के पूर्णांक है। किन्हीं भी पूर्णांकों में किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा भाग करके अगर जोड़ते घटाते हैं तो वो बनने वाली संख्या भी क्या होती है? पूर्णांक। अगर a - 3b ये पूर्णांक है, 2b भी एक पूर्णांक है, जो क्या है? 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि b अपन ने क्या माना था? ≠ 0, यानी b 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि अपन जानते हैं √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्योंकि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात अपरिमेय के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ये क्या होगी? एक विरोधाभास की स्थिति होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, अर्थात यह विरोधाभास की स्थिति है। विरोधाभास की स्थिति, इसका मतलब अपन ने इसको क्या माना था? पहले परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या नहीं होती, ये कौन सी संख्या है? फिर एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो देखो वही तरीका अपना रहेगा, पीछे जो सवाल अपन ने किया था √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, वही तरीका आपको काम में लेना है। सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या पूछ रहा है सिद्ध करना, तो अपने इसको मानेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको 1/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसकी शर्त भी अपन ने लिख दी थी कि b = ≠ 0 और a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। फिर जैसे इनको परिमेय संख्या की परिभाषा से अपन आगे बढ़ा के सरल करते हैं, तो देखते हैं कि एक तरफ तो अपरिमेय संख्या √5 बचती है, दूसरी तरफ बनने वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कभी संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जाए या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये एक विरोधाभास की स्थिति बनी। विरोधाभास की स्थिति बनी, इसका मतलब अपन ने जो माना था वो क्या है, गलत था। इसका मतलब क्या होगा, 3 + 2 √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 का हल रहा। अब अपना कार्यपत्रक 3rd का लास्ट अंतिम क्वेश्चन 12 करते हैं। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए, देखिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है संख्याओं 510 और 92 में महस्य और लस्य ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके महस्य और लस्य के बराबर है। देखो संख्याओं 510 व 92 के एक तो अपने को महस्य एवं लस्य ज्ञात कीजिए। और जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल, ये वही सूत्र आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके महस्य गुणा लस्य की। इसको अपने को सूत्र की सत्यता की जांच भी करके बताएंगे। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकाल लेते हैं, महस्य और लस्य। तो 510 के करते हैं अपन। तो देखो सॉरी 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे भाई, सामने वाले तरीके से आप इसको सरल कर लीजिए। 510 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। क्या इनको ऐड करके देखो 12, हाँ 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 255 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24 और बचेगा 1 5 3 15। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो किससे होगा फिर 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 17, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से डिवाइड होगी तो क्या आएगा 1। तो 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, 5 भी एक बार आया और 17 भी एक बार आया। तो यहाँ पे 2 की घात भी 1 हो जाएगी, 3 की घात भी 1 हो जाएगी, 5 की घात भी 1 हो जाएगी और 17 की घात भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे ही अपन 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड करो तो देखो 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8 बचेगा 1, 6 दूनी 12, फिर से 2 का भाग जा रहा कितना है 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से डिवाइड होगी तो क्या आएगा 1। यहाँ पे 2 2 बार आया तो यहाँ पे 2 की घात 2 और 23 एक बार आया तो 23 की घात कितना हो जाएगा 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों को अपन ने घात के रूप में लिख लिया है। अब देखो महस्य ज्ञात करते हैं, तो महस्य के लिए तो क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लो। देखो अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात क्या आएगी, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो देखो न्यूनतम घात में कौन सी बनेगी अपनी 2 की घात 1। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब न्यूनतम बनेगी 3 की घात 0। यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे है नहीं तो न्यूनतम बनेगी 5 की घात 0। यहाँ पे
17 की घात 1 है, यहाँ पे है नहीं तो न्यूनतम घात बनेगी 17 की घात 0। यहाँ पे 23 की घात 1 है, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे न्यूनतम घात बढ़ेगी 23 की घात 0। और आप ये बात तो जानते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं की न्यूनतम घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। तो इन सब का मान कितना आएगा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। इन सब का मान 1 बनेगा और इनको गुणा करेंगे तो इनका मैस आ जाएगा 2। ऐसे लहसे निकालेंगे तो लहसे के लिए अपन कौन सी घात लेंगे, इनकी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, तो अधिकतम घात आप लोगे तो देखो कौन सी बनेगी, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 1 है तो अधिकतम घात 2 की घात 2। यहाँ पे 3 की घात 1 या कुछ नहीं है तो अधिकतम बनेगी 3 की घात 1। यहाँ पे 5 की घात 1 है तो अधिकतम 5 की घात 1 बनेगी, यहाँ पे 0 है। यहाँ 17 की घात 1 है, यहाँ पे 17 की घात 0 तो अधिकतम 17 की घात 1 ही बनेगी। यहाँ 23 की घात 1 है, यहाँ पे 23 की घात 0 है तो यहाँ पे अधिकतम घात 1। इसको सरल करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। इसको गुणा कर ले, देखें 3 चौक 12, 12 पंचों 60, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 60। 60 को आप 17 से गुणा करके फिर 23 से गुणा कर लेना, या फिर इनको पहले कैसे भी गुणा कर लो। इसको गुणा करेंगे 17 से 102 तो 1020, और इसको किससे गुणा करें 23 से गुणा करोगे 1020 को आप 23 से गुणा करोगे। 23 का पढ़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 और 2 के पढ़े बोल के भी कर सकते हो। 23 का 0, 23 दूनी 46, असल की 4, 23 एकम 23, तो इसका बना 23,460, 23,460। अब देखो ये अपन ने लैस और मैस तो याद कर लिया, लेकिन इसमें आगे पूछा गया है कि आप इसकी भी जांच करके बताओ दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनका लैस और मैस का गुणनफल बराबर होता है या नहीं। तो देखो करते हैं इसकी सत्यता की भी जांच। दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं अपने को जो दी हुई है, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा 510 और 92, इनका गुणा करो आप क्या आएगा। देखो गुणा करेंगे 0 2 10, 9 से करेंगे तो 9 और 5 ना 45, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2 9 6 4, यानी 46,920। अब इनके लैस और मैस का भी गुणा करो। देखो मैस किसका किसका 510 और वह 92 का, इसी प्रकार लैस इनका लैस का भी गुणा करो 510 व 92 का। करोगे तो देखो क्या आएगा, मैस तो आया 2 और लैस कितना आया 23,460। इसको गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा 0 6 दूनी 12, असल की 1 8 1 9 6 और 4, तो देखो दोनों बराबर आ रहा है। तो ये सत्यता की जांच हो गई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, उनके मैस गुणा लैस के। तो ये अपना कार्यपत्रक थर्ड का अंतिम क्वेश्चन था जो अपन ने सरल करके देख लिया। देखो ये अपने जो वास्तविक संख्या नाम से अपनी जो प्रथम एक्सरसाइज थी कक्षा 10 के गणित विषय की, उसके जो कार्यपत्रक अपने 3 दिए थे उनके अपने सारे क्वेश्चन करके देख लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने साथ साथ में अच्छा अभ्यास भी किया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Like, subscribe and press the bell icon for new updates.